हम सबको पता है कि ईवीज आर द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी और अब तो टेस्ला भी इंडिया में दस्तक दे चुकी है। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट आवर वेरी ओन इंडियन ब्रांड्स। इसी को समझने के लिए हमने टेस्ट की टाटा की ब्रांड न्यू हैरियर ईवी। इंडिया में जब भी बात गाड़ियों की होती है तो एक नाम अलग ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है और वो है टाटा मोटर्स, जो कि एक सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की प्राइड भी है। तो फिर बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो, डिजाइन की या फिर सेफ्टी की, टाटा ने हमेशा बताया है कि हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी की एरा में टाटा ने एक और कदम आगे रखा है विद अ ब्रांड न्यू हैरियर ईवी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी है या फिर ये सेट कर सकती है एक नया बेंचमार्क बाकी कंपनीज के लिए भी। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन की तरफ देखें तो हैरियर ईवी अपने नाम की तरह सॉलिड, बोल्ड और अग्रेसिव दिखती है। फ्रंट में क्लोज ग्रिल है जो इसको ईवी वाली पहचान देती है। यहाँ पर देखने को मिलेंगे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, बाय प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स और 19 इंच के एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स जो इसे एकदम मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ मिलते हैं कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स जिससे ये गाड़ी स्लीक लगती है। टाटा हैरियर ईवी की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm और हाँ, हैंड्स फ्री पावर टेलगेट भी दिया गया है और एक HD डिजिटल रियर व्यू मिरर भी है जो कैमरा में कन्वर्ट होकर पीछे का क्लियर व्यू देता है। बूट स्पेस की बात करें तो हैरियर ईवी में 502 लीटर का मैसिव स्पेस मिलता है। एक फ्रंक यानी फ्रंट स्टोरेज भी मिलती है जो कि काफी रेयर है इस सेगमेंट में। मतलब फैमिली ट्रिप हो या ग्रोसरी शॉपिंग, सब आ जाएगा। चलिए अब बात इसके इंटीरियर की कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट लेदराइट थीम का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी प्लश और काफ़ी अप मार्केट बनाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी एक प्रीमियम लाउंज के अंदर बैठे हों, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। बट द बिगेस्ट हाईलाइट इज दिस सुपर इम्प्रेसिव 14.53 सैमसंग नियो Q LED डिस्प्ले जिसके अंदर टाटा ने 25 इनबिल्ट एप्स दी गई हैं और साथ में आपको मिलते हैं JBL Black 10 स्पीकर्स जो कि आपके पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को काफ़ी इमर्सिव बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 12.3 इंच का डिस्प्ले जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं और आप इन सभी फीचर्स को अपने ड्राइविंग के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा कूल्ड आर्मरेस्ट और बॉस मोड जो रियर सीट से फ्रंट पैसेंजर को एडजस्ट कर देता है। स्टीयरिंग व्हील की भी फील काफी प्रीमियम है। कंफर्टेबल ग्रिप मिलती है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलेंगे और इल्यूमिनेटेड स्मार्ट लोगो भी। पर जब ये लोगो रात में ग्लो करता है तो एक अलग ही क्लासी वाइब देता है। और टाटा हैरियर ईवी की चाबी तो खुद ही एक हाईटेक गैजेट से कम नहीं है। लॉक, अनलॉक, बूट खोलना, हेडलाइट्स ऑन करना, रिमोट स्टार्ट और समन मोड तक सब कुछ इससे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब टाइट पार्किंग में फंसी गाड़ी को बिना छुए आगे पीछे करो या अपने पास बुला लो। एक और चीज जो सच में रोजमर्रा की जिंदगी को इजी बना देती है वो है ड्राइव पे, इंडियाज फर्स्ट इन कार UPI सिस्टम। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचो और डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर लगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से पेमेंट करो। कंफर्ट में भी हैरियर ईवी इंप्रेस करती है। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हैं जो गर्मी में कूल रखेंगी। पीछे की सेकंड रो सुपर स्पेशियस है फ्लैट फ्लोर के साथ। ऊपर की तरफ मिलेगी पैनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, रियर सनशेड्स और 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स। टेक्नोलॉजी के लेवल पर एक फीचर जो स्टैंड आउट करता है वो है इसका 540 डिग्री कैमरा। मतलब आपको सिर्फ आगे पीछे का नहीं बल्कि गाड़ी के नीचे क्या चल रहा है वो भी दिख जाएगा। इसमें ई वैले का ऑप्शन भी दिया गया है। पैरेलल हो या फिर साइड, गाड़ी खुद पार्क हो जाएगी और रिवर्स असिस्ट से ये पिछले 50 मीटर्स का रास्ता याद रखती है जिससे ये खुद ही पीछे भी चली जाती है। इसमें ड्राइविंग मोड्स की काफी वैरायटी मिलती है। इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, बूस्ट, जो मूड हो उसके हिसाब से चला सकते हो। और अगर मेरी तरह थोड़ा एडवेंचर का शौक रखते हो
तो स्नो, मड, सैंड और रॉक क्रॉल जैसे मोड भी दिए गए हैं। टाटा हैरियर ईवी 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है, 65 और 75 किलोवाट आवर। 120 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से ये 0 to 80% सिर्फ 25 मिनट्स में हो सकती है और बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, तो मेंटेनेंस की भी कोई टेंशन नहीं होगी। अब सेफ्टी पे आते हैं, जो टाटा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ आपको पूरा ADAS पैकेज मिलता है विद फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जैसे कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स। साथ में भारत NCAP की रेटिंग इस गाड़ी को चलाने पर अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। प्राइस की बात करें तो टाटा हैरियर ईवी का दाम शुरू होता है 23 लाख से और इसका टॉप वेरिएंट जाता है 29 लाख एक्स शोरूम तक। मेरे हिसाब से टाटा हैरियर ईवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इंडियन ब्रांड्स ना सिर्फ compete कर रहे हैं बल्कि लीड भी कर रहे हैं। भले वो कंफर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी या फिर इंडियन प्राइड, इस गाड़ी में मिलेगा आपको ऑल इन वन पैकेज। अब लेकर चलते हैं आपको एक स्पेशल सेगमेंट में, जहां हम मिलाएंगे आपको टेक और ऑटो की दुनिया के कुछ बड़े लीडर से। हम सब स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके अंदर लगने वाले चिपसेट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी एक कंपनी है क्वालकॉम, जिसका स्नैपड्रैगन चिपसेट दुनिया भर में बेंचमार्क माना जाता है। तो हम गए एक टेक ड्राइव पर क्वालकॉम के साथ और जाना उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। Hello and welcome, boys and girls. We have a special guest today, Mr. Sumit Sonal. He is the CMO of Qualcomm India. Sumit, thank you very much for giving your time today. Absolutely. So, are you prepared for my question that I'm going to ask you? I hope so. Okay, let's go for a drive then. So, Sumit, my first question to you is, I have seen Qualcomm is omnipresent. Like we talk about smartphones, you talk about laptops. So my question here is, how is Qualcomm steering the future of innovation, especially in India? Smartphones, right? Yep. Smartphones is where we started. Correct. From there, today we are now expanding into auto. So the car which you are driving today is actually powered by Snapdragon. The glasses which we are both wearing are actually powered by Snapdragon. So fundamental tech, which is now accelerating the digital India, if I may say that. 10 साल हो चुके हैं digital India को. Correct. You rightly mentioned here about the digital India growth, right? Correct. From 5G to AI, India is booming like how? What, according to you, would be a turbocharger for the India's digital growth journey? I think अब 5G और AI जो है ना, आप इन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं. Of course, right? You have to see it as a sum total. Correct. Okay. And when 5G and AI actually mix together, okay, they will form the next pathway for India's growth. So everybody is talking about EV, just like the way you mentioned, Correct. right? Yeah. I think the real spark about the EVs is connected technology, right? Correct. आने वाले टाइम पे क्या हमें कनेक्टेड कार्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी ज्यादा रोज पे देखने को मिलेगी in terms of cars? Connected cars are now becoming a very regular thing, right? People are now asking for it. Okay, and ये connected car आप तभी possible होगा जब आप Snapdragon का हमारा एक product है which is what we call Snapdragon Digital Chassis, right? कार सिर्फ कार्स नहीं कनेक्टेड हो रही हैं, इवन आपके जो टू व्हीलर्स हैं, राइट, वो भी कनेक्टेड हो रहे हैं. सुमित, आई थिंक there is no question about Snapdragon's capabilities and performance. And हमने देखा है कि इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री has been growing like how? Correct. आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे प्रोसेसर्स, चिपसेट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि गेमिंग कंसोल्स को रिप्लेस करके एक स्मार्टफोन में इतने पावरफुल चिपसेट्स आ पाएंगे? सो उस पे ना काफी एक आपने एक चीज सुनी होगी, रे ट्रेसिंग. करेक्ट, राइट. रे ट्रेसिंग हमने अपने मोबाइल फोन चिपसेट्स पे इनेबल कर रखी. वाओ. द आइडिया इज दैट कैन आई ब्रिंग इन console level gaming now to a consumer, and that is what we have been always at it. So Sumit, we have spoken about smartphone, we have spoken about the gaming industry. I think you guys have also got into the laptop category recently. Correct. Snapdragon X series, what is it? How is it different than what we are getting to see in the market? बहुत सारा competition है इस particular segment के अंदर भी. So how are you guys placed there? आज तक आपको इंडस्ट्री में इंटेल के प्रोसेसर्स मिलते थे जो एक अलग आर्किटेक्चर पे हैं. उस आर्किटेक्चर का नाम है x86, राइट. हमारा जो आर्किटेक्चर है वो आर्म बेस्ड है, राइट. अब आर्म बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है उसके काफी फायदे भी होते हैं, राइट. यू गेट ग्रेट बैटरी लाइफ, करेक्ट. यू गेट ग्रेट एनपीयू एक्सपीरियंस, व्हिच इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का जो एक्सपीरियंस है. हमारे
तीन टियर है, Yep. स्नैपड्रैगन एक्स एलीट, राइट, जैसे जो टॉप टियर है, ठीक है, फिर एक्स प्लस और स्नैपड्रैगन एक्स। इन तीनों में जो आपका जो एनपीयू का एक्सपीरियंस है Okay. वो कंसिस्टेंट है। उससे ये फायदा है दैट मोर एंड मोर पीपल आर नाउ डिप्लॉइंग एआई इन देयर करंट workload, Okay. right? This Diwali, I think, will be a very huge test bed for Snapdragon X laptops. But we are making sure that when you go into the storefront, when you actually want to buy that particular product, it is right in front of you to select, to play with, to understand. So thank you so much, Sumit. It was lovely meeting Absolutely, you. man. And I wish you all the best for all the announcements that you are just about to make. Absolutely. Perfect. Thank you. And that's it for today. From the cars you drive to the gadgets you hold. ये है Z Tech in Talk. अगली बार फिर मिलेंगे नए अपडेट्स और नए सरप्राइजेस के साथ. Until next time, keep it smart, keep it moving.